चंदन बाला द्वारा भगवान को आहार दान का अवसर। चंदनानी आँख माँ आंसू, चंदनानी आँख माँ आंसू। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ा। कहाँ मैं एक राजकुमारी थी, कहाँ मुझे सैनिकों ने पकड़ा और मुझे बाजार में बिकना पड़ा, और अब मुझे संध्यारे कमरे में रहना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे ही मेरे कर्मों का क्षय होना लिखा है तो मैं इसी स्थिति को समता से स्वीकारूंगी। हे मित्रा, तेरी शरण है। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना, मुझे अपनी शरण में रखना। मैं इस एकांत में अपने मन को धर्म में लगाऊंगी, नवकार का स्मरण करूंगी। नमो सुखाय, नमो वैद्याय, नमो वैद्याय, नमो वैद्याय। 3 दिनों के उपवास हो गए मेरे। काश कोई मुनि भगवंत आ जाए और उनको बहराऊं और फिर कुछ खाऊं तो इस हृदय को संतोष मिलेगा। देखती हो बाहर कोई मुनि भगवंत है क्या? लग रहा है कोई आ रहा है। अरे, ये तो मुनि भगवंत महावीर है। और मित्रों, इधर प्रभु महावीर 5 माह और 25 दिन के उपवास करके अभिग्रहों को धारण कर घूम रहे हैं। उनके अभिग्रह थे जो राजकुमारी हो, परदासी हो, जो सदाचारिणी हो, जो कुंवारी हो, जिसके सर का मुंडन किया गया हो, जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैरों में बेड़ियां हो, जिसके हाथों में सुपड़ा हो और सुपड़ी में बाकुली हो, जिसका एक पैर घर के अंदर हो और एक पैर बाहर हो, जिसके मन में दान देने की भावना हो और दान देने के लिए किसी अतिथि की प्रतीक्षा में हो, जो 3 दिनों से भूखी प्यासी हो और जिसकी आंखों में आंसू हो। ऐसे पवित्र अभिग्रहों को धारण करने वाले प्रभु महावीर चंदन बाला की ओर चले आ रहे हैं। हे जगत में वंदनीय मुनि भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ये भोजन स्वीकार कीजिए। और मित्रों, अभिग्रह तो पूरे हो रहे थे, लेकिन एक अभिग्रह अभी भी पूरा नहीं हुआ था, और वो था आंखों में आंसुओं का ना होना। और आंसू न देखकर प्रभु महावीर लौट जाते हैं और फिर आते हैं अपने आराध्य को देखकर चंदन बाला की आंखों में आंसू। रुक जा जोगी चंदन बाला, झरझर नीर बहाए, झरझर नीर बहाए। और मित्रों, जैसे ही प्रभु महावीर ने अपने उस भक्त की आंखों में अश्रुओं की धारा देखी, तो वे फिर से चंदन बाला की ओर लौटने लगे, क्योंकि उनके समस्त अभिग्रह पूर्ण जो हो गए।